वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इटली से मैं इस टाइम मुखातिब हूँ और मेरा तारुफ हमेशा की तरह अंजुम अता मेरा नाम है और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक है। तो दोस्तों, बहुत खुशी होती है आप मेरी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो आज भी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें प्लीज़। तो दोस्तों, आज का जो वाकया है, हॉरर वाकया है, ये मुझे पाकिस्तान के शहर रहीम यार खान से मोहम्मद रियाज ने भेजा है और रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने चैनल के ज़रिए आप तक ये वाकया शेयर करूं। रियाज साहब कहते हैं कि ये वाकया उन्होंने अपने दादा से सुना था। ये वाकया है हिंदुस्तान के शहर जयपुर और उससे मुल्का गांव का। ये इलाका तमाम राजस्थान का इलाका है। तो पुराने वक्तों में लोग क्या किया करते थे, जो गांव देहातों में रहते थे, वो जब किसी खास चीज की खरीदारी की जरूरत होती थी तो अपने गांव से शहरों की तरफ निकलते थे। सुबह सुबह उठना, उन्होंने 6 बजे निकल जाना, घोड़ों पे सफर करना या ऊंटों पे बैठ के सफर करना। उस वक्त कोई ऐसी गांव से शहरों की तरफ बहुत ज्यादा कन्वेंस नहीं हुआ करती थी। कहने लगा मेरे दादा जो थे वो शहर गए, वो सुबह सुबह निकल गए और उन्होंने सुबह सुबह जाकर तकरीबन 12 बजे से पहले पहले जो कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी वो खरीदारी कर ली। मुख्तलिफ चीजें लेके आनी थी उन्होंने गांव के अंदर। तो वो खरीदारी करके वापिस आ रहे थे। वापिस वो आ रहे थे, वो थे अपने घोड़े के ऊपर। तो बताता है जब मेरे दादा तकरीबन 12 बजे का वक्त था और शदीद गर्मी और धूप की तपिश इतनी ज्यादा थी कि आदमी ज्यादा देर धूप के अंदर रह नहीं सकता था। तो वो सफर करते हुए आ रहे थे तो रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा बाग नजर आया उन्हें। तो उसके दादा ने सोचा कि मैं कुछ देर के लिए किसी दरख्त के नीचे आराम कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, उसके बाद मैं ताज़ा दम होके फिर यहाँ से निकल जाऊंगा। तो बताता है कि रियाज साहब बताते हैं कि उनके दादा जो है बहुत सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे मिठाई भी बहुत सारी लेके आ रहे थे। शहर की बड़ी अच्छी मिठाई थी, मशहूर थी। उन्होंने सोचा वो घर लेके जाएंगे तो घर वाले खुश होंगे। वो मिठाई जो थी वो एक पोटली में थी, वो भी लेके उन्होंने खैर बाग के अंदर आके जगह तलाश करना शुरू की। वहाँ काफ़ी सारे आम के दरख्त थे और उनके बीच में एक बहुत ही घना मोटे बेर का जो बेरों का दरख्त उन्हें नजर आया। उन्होंने अपनी एक चादर सी बिछाई और उस दरख्त के नीचे वो लेट गए। वहां ठंडा ठंडा माहौल था बाग का। कहने लगे कि दादा कहते हैं कि उनको थोड़ी देर के अंदर थकावट, गर्मी की वजह से गनूदगी तारी हुई और उनकी आंख लग गई और वो सो गए। पता नहीं कितनी देर सोए होंगे। वो बताते हैं अचानक उनको महसूस हुआ सोते सोते कि उनके जिस्म के ऊपर कोई छोटे छोटे कदमों से चल रहा है। पेट पे भी चल रहा है और पैरों पे, रानों पे, हत्ता के सीने तक भी चल रहे हैं। आंख उनकी उस वक्त खुली जब किसी ने उनके बाल पकड़ के झंझोड़े। कहते जैसे ही बाल पकड़ के झंझोड़े मेरे दादा की अचानक आंख खुल गई। आंख जो खुली तो वो देखकर एकदम से हैरान भी हो गए और खौफ में भी मुब्तला हो गए। वो इंसानों के से बच्चे थे लेकिन वो इतने छोटे थे कि इंसान की एक गिठ बालिश जो होती है, इतने इतने से वो बच्चे, सीने पे चढ़े हुए, पैरों पे चढ़े हुए, और बहुत सारे बच्चे जो हैं उस पोटली को खोल रहे और वो जो शापर था, लिफाफा था मिठाई का, उसको खाने के अंदर वो लगे हुए। मेरे दादा बताते हैं, रियाज साहब बताते हैं कि उसके दादा बताते हैं कि उनको ये देखकर खौफ भी आया लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्हें गुस्सा भी आया। उन्होंने एकदम से जनाब थप्पड़ मारा तो उनके एक थप्पड़ से तीनों चारों बच्चे दूर जा गिरे। जैसे ही गिरे वो बच्चे
बाकी बच्चे जो थे वो एकदम वहां से इकट्ठे हुए और उनके मुंह के पास आके उन्होंने एक दायरा बना लिया और जोर जोर से हंसने लग गए, ही हा 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 हा, तुमने हमें मारा है, अब तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये अल्फाज उन्होंने कहे। तो एकदम दादा जो थे खौफ के अंदर खड़े हो गए कि भाई ये कोई माजरा कुछ और है, इतने तो बच्चे इंसानों के होते ही नहीं। वो अपना जनाब जैसे ही वो जो गठड़ी सी थी उसे समेट रहे थे, अभी समेट ही रहे थे कि एकदम से उनके सामने एक खौफनाक किस्म की शक्ल की औरत वो नमूदार हो गई। उसका इतना भयानक चेहरा था कि मैं बता नहीं सकता आपको। खूनी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल और खौफनाक किस्म की जनाब उसकी नाक लंबी, बिल्कुल ऐसे तकरीबन बताते हैं कि कम से कम 1 फुट की नाक होगी उसकी, पतली बारीक, कान उसके अजीब से, बाल उजड़े हुए उसके, और उसने एक अजीब गंदा किस्म का काले रंग का लिबास उसके ऊपर। और मेरे पास आई, उन्होंने कहा तूने मेरे बच्चों को मारा है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। कह रहा मेरे जो रियाज साहब कहते हैं मेरे जो दादा थे वो एक तो खौफ से घबरा गए, उन्हें समझ में आ गई थी कि कोई बलाएं हैं। उसने कहा भाई बात यह है, देखो मैं इस दरख्त के नीचे सोने के लिए, आराम करने के लिए आया था, मुझे नहीं पता यहाँ ये कहाँ से आ गए तुम लोग को। उसने कहा ये दरख्त हमारा घर है, हम इस दरख्त के ऊपर रहते हैं और हमारी पूरा कबीला इस दरख्त के ऊपर आबाद है, और ये बच्चे हैं और ये तेरी मिठाई खा रहे थे, तूने इन्हें मारा है, हम अब तुझे जाने नहीं देंगे यहाँ से। उसने कहा देखो मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर वो जब उठने लगा तो एकदम से कहता है कि उसका हाथ जो था वो खड़ी दूरी इतना लंबा हो कि उसका हाथ आया और उसने आके मेरी गर्दन को पकड़ लिया, और वो गर्दन को इस खतरनाक तरीके से दबा रही थी कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। अचानक मेरे मुंह से अल्लाह का नाम निकलना शुरू हो गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कहता है जैसे ये कलमात पढ़े उसके हाथ की गिरफ्त कमजोर होती चली गई और उसका हाथ वैसे के वैसे पीछे को जाना शुरू हो गया, और एकदम से वो औरत मेरे सामने से गायब हो गई। कहने लगा जैसे ही वो गायब हुई मैंने अपनी जनाब पोटली समेट के और मैं सामने मेरा घोड़ा खड़ा था, मैं उसके ऊपर लादा उसको, और वहां से मैंने एड़ लगा के भागना शुरू किया। जब मैं भागने लगा तो मैंने मुड़ के एक घबराहट किसी हालत में उस दरख्त की तरफ देखा, तो वही छोटे छोटे बोने से बच्चे, तो वो उस दरख्त के ऊपर ऐसे चढ़ते जा रहे थे जैसे चींटियां चढ़ती हैं दरख्त के ऊपर। कहते हैं ये मंजर मैंने देखा और उसके बाद मैं वहां से भागा। अल्लाह का शुक्र बताते हैं कि मेरी जान वहां छूट गई और मैं सर पर दौड़ाता, काफी लंबा सफर था, मैं बगैर सस्ताए, बगैर सांस लिए मैं कैसे अपने गांव पहुंचा, और गांव पहुंच के जो मेरी हालत हुई, मुझे 2 दिन तक सख्त बुखार रहा। उसके बाद आलिम साहब को बुलाया गया, उन्होंने आके अल्लाह के कलाम पढ़े, कुछ पानी दिया उन्होंने पढ़ के कि आपने ये कलाम पढ़ के ये पानी पे फूंक के इसे आपने 3 दिन तक पीना है। कहने लगे मैं वो पीता रहा, लेकिन वो मंजर मेरी आंखों में से निकलता नहीं था। तो दोस्तों ये एक वाकया था जो उन्होंने शेयर किया, और जैसे उन्होंने मुझे भेजा मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो ये बात तो हमने भी सुनी है कि बेरी का दरख्त हो या आम का दरख्त हो, इन पे असरात बहुत ज्यादा होते हैं, और ये भी बुजुर्गों से सुना है कि 12 बजे का जो टाइम होता है दोपहर का, उस टाइम इन दरख्तों के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अपना असर दिखाती हैं, और अगर कोई वहां सो जाए तो उसे ये तंग कर सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, ये वाकया पसंद आया होगा। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रियाज साहब का भी जिन्होंने ये वाकया मुझे भेजा, और आप लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इसको सुना। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और इसको चैनल को अता अंजुम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए, अता अंजुम को। अल्लाह हाफिज।